जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। गुरु जी के पावन चरणों में ये मेरा सत्संग है समर्पित। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि अब मेरी कहाँ तो बिल्कुल बिस्तर पकड़े हुए हालत थी 1 साल पहले, और कहाँ मैं अब इंटरव्यूज दे रही हूँ जो मुझे लगता था मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। मैं मंदिर वगैरह जा रही थी गुरु जी की प्रेरणा से, और लग रहा था कि जैसे मंदिर के अलावा और कुछ भी नहीं है। सब लोग मुझ पर प्रेशर डाल रहे थे कि अब आपको जॉब तो करनी पड़ेगी। जॉब मेरे को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब जैसे जैसे मैंने अपने आप को सत्संग में डाला, हर सत्संग सुना, हर बीमारी का, कैंसर का, थ्रोट, लिवर, यूट्रस, सारे सत्संग सुनते इतने दिन हो गए मुझे। और आज मुझे इतना 3-4 दिन से पॉजिटिव फील हो रहा है कि मैं इंटरव्यूज के लिए इनके लिए खुद मेहनत कर रही हूँ। जहाँ पे लोग मुझे बता रहे थे तो मुझे चिढ़ लग रही थी। तो ये गुरुजी की मेहरबानी से हुआ है कि मुझे अंदर से लगा कि मैं अब यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, यहाँ अप्लाई करूँ। तो मैं अपनी खुशी अंदर की खो चुकी थी, ऐसा लग रहा था मुझे। इतनी ब्लैक मैजिक, परेशानियाँ, हमारा घर टूटा, डिवोर्स हुआ, तो बहुत लो चली गई थी। हालांकि गुरुजी ने ही पिछली फरवरी से मेरी गड्डी संभाली हुई है। अब ये फरवरी भी चला गया तो अब तक मुझे ये चेंज फील हो रहा है। मेरे बच्चे बिल्कुल सही सलामत हैं और कोई बीमारी, कोई ऐसा डर नहीं है। आराम से उनके एग्जाम्स चल रहे हैं तो दे रहे हैं पेपर बच्चे। हालांकि मैं डरती रहती हूँ, लेकिन गुरुजी से डायलॉग करती रहती हूँ, गुरुजी आप संभाल लेना, मैं तो नहीं संभाल पा रही अपने बच्चों को। और दोनों आराम से अपना एग्जाम्स दे रही हैं। अब तो बस एक एक रह गया है और सब सक्सेसफुली हो गया है। इधर नौकरी भी ढूंढ रही हूँ और घर भी ढूंढ रही हूँ, क्योंकि किराए का घर मकान मालिक ने बोला है। हालांकि बोला प्यार से ही है, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ तो कुछ ना कुछ मिल रहा है। उसमें मेरे हस्बैंड और उनके घर वाले मना कर रहे हैं, ये नहीं वो नहीं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल वो चल रहा है, वो भी गुरुजी देख लेंगे। लेकिन जिस तरह से मैं अब कर रही हूँ, खुद का मेरा जो एक नेगेटिव ऑरा हो गया था वो कितना मच बेटर पॉजिटिव फील कर रही हूँ मैं, कि मुझे अब ये करना है, मुझे अब ये करना है, जो मैं चाह के भी नहीं कर पा रही थी, मेरे से हो ही नहीं रहा था। तो मैंने हार के बस गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के स्वरूप के आगे दीपक जलाना और गुरुजी से प्रार्थना करते रहना, मंत्र जाप करते रहना, सत्संग सुनते रहना। सारा सारा दिन बस मैंने अपने आप को इसी में लगाया कि कहीं ना कहीं हो ना हो गुरुजी मुझे खड़ा करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्थिति क्या हो रही है, कि मेरे से नहीं हुआ जा रहा है। लेकिन अब कैसे मैं जा रही हूँ, मैं कर पाई हूँ। 2-3 जगह कल भी मिलने गई, घर भी रोज देखने जा रही हूँ, कर रही हूँ। और जब भी मैं जाती हूँ या कोई निराशा भी हाथ लगती है, लौट के आती हूँ तो मेरे स्कूटर के आगे तितली होती है। जब मैं निकलती हूँ तो मेरे स्कूटर के आगे कबूतर आ जाता है। तो मेरे को लगता है अरे हाँ, कितना एक वो लगता है कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी कि वो हैं साथ में। और अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक हेलमेट खो गया था, तो मैंने बहुत ढूंढा इधर उधर। मेरे को वो मेरे को फिट आता था, तो मेरे को लगता था बच्चों ने खो दिया। पर 4-5 दिन पहले वो हमारे घर के बाहर कूलर के ऊपर रखा, वो कोई रख गया और मिल गया। तो
अब मैं देखती ही देखती रह गई कि ये कहाँ से आ गया। मैं इतने दिन से ढूंढ रही थी, तब तो मिल नहीं रहा था। तो जैसे कोई उसे स्वयं ही रख गया। तो ये भी गुरुजी की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। मतलब एक छोटी सी चीज है कहने को, लेकिन वो मेरे बहुत काम की थी, क्योंकि मेरे को बहुत सही फिट आता था वो। तो गुरुजी ने वो भी वापस दिलवा दिया। मेरी बेटी छोटी वाली थोड़ा सा ऐसे हो रही थी, लेकिन उसको भी अब गुरुजी में और इसमें विश्वास होने लग गया। पहले उसे लगता था मम्मी क्या फालतू की बातें करती है। तो वो भी अब उसको भी मैंने, हालांकि वो मान नहीं रही थी, लेकिन एग्जाम से पहले मैंने उसको जैसे तैसे गुरुजी का लॉकेट लाल धागे में पहना दिया। जल चंदन टीका घी प्रसाद तो हम रोज ही लेते हैं तीनों माँ बेटी। और मेरे हस्बैंड का व्यवहार भी अब काफी सुधर। बीच में एक बार थोड़ा मेरी आवाज सुन के चिल्लाए थे कि नहीं मैं मम्मी से बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद वो भी काफी ठीक हो गए। और बच्चों अब घर ढूंढने में भी हेल्प कर रहे हैं वो लोग। तो कि हम कोई ब्रोकर, मैंने एक ब्रोकर ढूंढा, फिर उन्होंने एक ब्रोकर दिया, लेकिन किराया देने को भी मान रहे हैं। तो काफी चीजें ऐसे आगे आगे धीरे धीरे खिसक रही हैं। तो गुरुजी ने पहले ही बोला था बेटा तेरे कर्म बहुत माड़े हैं, मुझे खींचने दे तेरी गड्डी। तो वही चीज हो रही है मेरे साथ, लगातार हो रही है। और मैं घबराती भी हूँ, नेगेटिव भी होती हूँ, परेशान भी होती हूँ। कई बार गुरुजी से लड़ने भी लग जाती हूँ कि गुरुजी मेरा उजड़ा हुआ घर नहीं बसा। पर उसमें गुरुजी की क्या लीला है वो मैं नहीं समझ सकती। गुरुजी, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगी। और जितने पाप अपराध और ये गलतियां मेरे से हुई हैं, निंदा चुगली हुई तो है ही, जिंदगी में पाप तो हुए ही हैं। एक अबॉर्शन का पाप भी मेरे से हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ कि मेरे से आइंदा कभी जिंदगी में मुझे ऐसा बना देना कि मैं ये पाप ना करूँ अब। हालांकि मुझे पता था, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी थी। तो अब वो चीजें, अगर मेरे हस्बैंड का व्यवहार, उनकी गलत आदतें सुधर गई तो शायद मेरा वो पाप कवर हो जाएगा। और उन्होंने गुस्से में उस दिन बोला भी, मैं काफी चीजें छोड़ चुका हूँ, ये हो गया, मेरे साथ भी रिस्क है, मैं जैसे तैसे तुम्हारी हेल्प, तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो मेरे को ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि उनका इशारा यही था कि काफी गलत हरकतें उन्होंने छोड़ दी हैं। तो ये गुरुजी के सत्संग में लगते लगते, हर सत्संग की पति की बुद्धि बांधी हुई है, ये है वो मुझे पता है, लेकिन मैं वो सत्संग सुनती रहती हूँ कि कभी तो कटेगा, कभी तो कटेगा कष्ट। इधर माँ बाप का, भाई का, भाभी का, जैसे भी बच्चे का सत्संग आता है मैं वो सब सुन लेती हूँ, और वो कष्ट जैसे तैसे कट ही जाते हैं। और हम अभी तक गुरुजी की छत्र छाया में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। हालांकि सत्संग सुन के डर बहुत लगता है, लेकिन सुरक्षित निकाल देते हैं उसके बाद गुरुजी। ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी। और भी सत्संग मेरे आगे होंगे जरूर, गुरुजी की कृपा से मैं शेयर करूंगी। अभी इस सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, जय संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर साह नाल शुक्राना। तुसीं मैनूं जो दिता उस लई शुक्राना, जो नहीं दिता उस लई शुक्राना, जो मेरी जिंदगी च दुख सुख आए उस लई शुक्राना। गुरुजी नाल मेरी जनवरी 2024 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਦੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ 2024 ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੁਝ ਕਲੇਸ਼ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੰਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਅਖੀਰ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਕਟ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਠ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਦੌੜੀ ਚਲੀ ਆਏਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਪੂਜਾ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਆਲਸਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ 10% ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।